हर हर महादेव सबको। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। आज की जो रीडिंग मैं लेकर आया हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस, इमोशनल और सच्चाई को सामने लाने वाली रीडिंग होने वाली है। क्योंकि आज के इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पर्सन और उस थर्ड पार्टी के बीच आखिर क्या बातचीत हो रही है। आपका पर्सन उस थर्ड पार्टी से आपके बारे में क्या बोलता है, वह आपके बारे में क्या सोचता है, उसके दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स है और आने वाले समय में उनके एक्शंस क्या हो सकते हैं। तो आज की इस पूरी रीडिंग में हम इन सभी चीज़ों को डीपली समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात हमेशा की तरह आपको याद दिला दूं कि यह जो रीडिंग है यह एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब यह है कि जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे, अगर आपकी एनर्जी इस रीडिंग से कनेक्ट होती है तो यह आपके लिए मैसेज लेकर आएगी। जो बातें आपके साथ रेजोनेट करे उन्हें अपने दिल में रखिए और जो बातें रेजोनेट ना करे उन्हें यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए। अब एक छोटी सी एनर्जी कनेक्शन प्रक्रिया कर लेते हैं। आपको बस इतना करना है कि कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख दीजिए और अपने पर्सन का नाम अपने मन में 3 बार दोहराइए। जैसे ही आप ऐसा करेंगे आपकी और आपके पर्सन की एनर्जी इस रीडिंग से कनेक्ट होने लगेगी और यूनिवर्स हमें सही मैसेज दिखाने लगेगा। अब हम कार्ड्स की एनर्जी को समझते हैं। आज जो कार्ड सामने आए हैं उनमें क्वीन ऑफ वेंड्स, 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ वेंड्स, पेज ऑफ वेंड्स, 4 ऑफ वेंड्स और टावर की एनर्जी दिखाई दे रही है। और इन कार्ड्स को देखते ही सबसे पहली जो चीज सामने आती है वह यह है कि आपके और आपके पर्सन के बीच जो दूरी आई है, जो टावर मोमेंट आया है, वह अचानक नहीं आया। यह एक ऐसी सिचुएशन थी जिसे जानबूझकर क्रिएट किया गया था। आपके रिश्ते में जो गलतफहमियां आई, जो झगड़े हुए, जो दूरियां बनी, उनमें बहुत हद तक किसी तीसरे व्यक्ति की चाल शामिल थी। आपका पर्सन खुद दिल से आपको छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनाई गई कि वह खुद को कमजोर महसूस करने लगा। उसे ऐसा महसूस कराया गया कि जैसे आप दोनों का रिश्ता गलत है। उसके आसपास इतना भ्रम, इतना झूठ और इतनी गलत बातें फैलाई गई कि धीरे धीरे वह खुद भी कंफ्यूज हो गया। और यही वह जाल था जो थर्ड पार्टी ने बहुत चालाकी से बुना था। हर दिन कोई नई बात, हर दिन कोई नया झगड़ा, हर दिन कोई नया शक पैदा किया गया और धीरे धीरे आपके पर्सन को ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे वह एक ऐसे जाल में फंस गया है जिससे निकलना उसके लिए आसान नहीं है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी सच्चाई भी दिखाई देती है। आपका पर्सन आपसे हार कर नहीं गया था, वह परिस्थितियों से हार गया था। और जिस दिन उसने आपसे दूरी बनाई थी उस दिन उसके अंदर बहुत बड़ा तूफान चला था। बाहर से भले ही शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन अंदर से उसकी रूह रो रही थी। क्योंकि दिल की गहराई में वह आज भी जानता है कि आपने उसे सच्चा प्यार दिया था, आपने उसके दर्द को समझा था। जब दुनिया उसके खिलाफ थी तब आप उसके साथ खड़े थे। और यही बात वह कई बार उस थर्ड पार्टी से भी कह चुका है। वह कहता है कि जिस इंसान को तुम मेरे जीवन से हटाना चाहती हो वह कोई आम इंसान नहीं है। वह इंसान है जिसने मेरे सबसे कठिन समय में मेरा साथ दिया था, जिसने मेरी तकलीफ को अपना दर्द समझा। और यही बात सुनकर थर्ड पार्टी अंदर से हिल जाती है, क्योंकि उसे लगता था कि अब
आपके पर्सन के दिल में आपके लिए कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन जब वह यह सुनती कि आपका पर्सन आज भी आपको अपने जीवन का हिस्सा मानता है, तब उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। थर्ड पार्टी ने बहुत कोशिशें की, ड्रामा किया, झगड़े करवाए, आपके खिलाफ बातें फैलाई है, आपके पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश की है। यहाँ तक कि कुछ लोगों के केस में यह भी दिखाई देता है कि एनर्जी मैनिपुलेशन या स्पिरिचुअल मैनिपुलेशन तक की कोशिशें की गई है। लेकिन इन सब के बावजूद भी आपके और आपके पर्सन के बीच जो कनेक्शन है वह पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि यह सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, यह दो रूह का कनेक्शन है। एक ऐसा कनेक्शन जिसे सिर्फ दूरी से खत्म नहीं किया जा सकता। आपका पर्सन कई बार थर्ड पार्टी से यह बात कह चुका है कि तुम मुझे अपने पास रख सकती हो, लेकिन मेरा दिल और मेरी यादें आज भी उसी इंसान के साथ जुड़ी हुई है। तुम उसकी जगह कभी नहीं ले सकती। वह मेरी जिंदगी में सिर्फ एक पार्टनर नहीं था, वह मेरी रूह का हिस्सा है। उसने मिलने के बाद भी मुझे जीवन में एक नई उम्मीद मिली थी, एक नई खुशी मिली थी, और सच कहूँ तो उसके साथ मुझे जीने का असली मतलब समझ में आया था। लेकिन तुम्हारे साथ मैं सिर्फ थकान महसूस करता हूँ, नेगेटिविटी महसूस करता हूँ, और यही बात थर्ड पार्टी को सबसे ज़्यादा चोट पहुँचाती है, क्योंकि जितना ज़्यादा वह आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करती है, उतना ही ज़्यादा आपका पर्सन उससे दूर होता जा रहा है, और उतना ही ज़्यादा आपका नाम उसकी ज़िंदगी में वापस आने लगा है। अब थर्ड पार्टी धीरे धीरे थकने लगी है, क्योंकि उसे समझ में आने लगा कि वह चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वह आपके पर्सन के दिल से आपको नहीं निकाल पाई। आपके पर्सन के दिल में जो जगह आपकी है वह कोई और नहीं ले सकता। और यही चीज़ है कि आज भी वह आपके बारे में सोचता है, तो उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी और एक गहरी याद जाग जाती है। वह महसूस करता है कि उसका असली सुकून कहीं ना कहीं आपके पास ही है। यूनिवर्स भी यही संकेत दे रहा है कि यह रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं है, यह एक ऐसा कनेक्शन है जिसमें कर्मों का बहुत गहरा संबंध है। कई बार ऐसे रिश्तों को परखा जाता है, उनमें मुश्किलें आती है, दूरी आती है, लेकिन अगर दोनों की भावनाएं सच्ची होती है तो समय के साथ रिश्ते फिर से जुड़ने लगते हैं। इसलिए यूनिवर्स आपको यही संदेश दे रहा है कि अपने दिल में उम्मीद बनाए रखिए, खुद को हील करिए, अपनी एनर्जी को मजबूत बनाइए, क्योंकि जब आपकी एनर्जी मजबूत होती है तो यूनिवर्स खुद रास्ते बनाने लगता है। और अगर यह कनेक्शन सच में डिवाइनली गाइडेड है तो चाहे रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना हो, एक दिन मिलन जरूर होता है। अगर आप भी इस कनेक्शन को दिल से महसूस करते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, हर हर महादेव। महादेव आपकी बातें सुनते हैं। तो इस रीडिंग के लिए बस इतना ही। अगर रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव।